अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मैं इन बचे हुए पीसेस को यूज़ करूँगी। साथ में ये मेरे पास एक पीस है फैब्रिक का, बस इतना सा। इसी के साथ मैं बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये लेस मैंने ली है मैचिंग करते हुए, जो कि इधर इसमें डिज़ाइनिंग में यूज़ होगी, और ये जो प्लेन फैब्रिक है इसके साथ पीस की डिज़ाइनिंग होगी। तो चलिए इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। मुझे यकीन है कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले ये वाला जो फैब्रिक है, ये 30 इंच की चौड़ाई है और 22 इंच की लंबाई है। ये डबल फोल्ड है मेरे पास। तो यहाँ से सबसे पहले मैं नीचे वाले घेरे के लिए पीस निकालूंगी, जो कि मैं 15 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 16 इंच पे यहाँ पे मार्क करके, तो यहाँ से 16 इंच की लंबाई के हिसाब से ये पीस निकाल लूँगी। इसके साथ मैंने नीचे वाला घेरा बनाना है। ये देखिए 16 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है और तकरीबन 30 इंच तक इसकी चौड़ाई है। तो ये मेरे फ्रंट बैक के 2 पीसेस हैं। इनको मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ। अब ये जो ऊपर से पीस निकला है, इसकी चौड़ाई को ज़्यादा करने के लिए सेंटर में इसको इस तरीके से करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, ताकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो चौड़ाई आई है 12.5 यानी कि 12.5 इंचज़ है, तो इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और लंबाई और चौड़ाई इसकी सेम रखूँगी। जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी मैं चौड़ाई रख लूँगी। यहाँ से ये देखें 12.5 इंचज़ ही इसकी आ रही है। तो यहाँ से इस पीस को मैं अलग कर लेती हूँ। तो ये मैंने 2 पीसेस करने हैं, यानी इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये मैंने चौकोर पीस निकाला है। तो सेम इसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर आपके पास ये फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा हो तो आप 12 की जगह इसको 15 इंचज़ तक भी ले सकती हैं, अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो। इसको मैं बाद में डिज़ाइन करूँगी, इस फिलहाल साइड पे करती हूँ। अब यहाँ से मैं योक के लिए पीस निकालूँगी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। जो वाइट कलर वाला फैब्रिक है इसमें से, ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो यहाँ से 11 इंच मैंने लंबाई ली है, सॉरी 12 इंचज़, और इसकी जो चौड़ाई लूँगी वो मैं 14 इंचज़ तक लूँगी। तो यहाँ से मैं 14.5 इंचज़ के हिसाब से यहाँ से पीस कट कर लूँगी। इस जगह से मैंने यहाँ से ये पीस निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये देखें 11 इंच इसकी लंबाई और 14.5 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। ये 2 पीसेस है मेरे पास फ्रंट बैक के लिए। अब मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ से हाफ़ इंच पैर की तरफ छोड़ूंगी, ये बैक साइड का कट होना है यहाँ पे। तो सबसे पहले 5 इंचज़ इसकी शोल्डर और 5.5 इंचज़ आर्म होल के लिए यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और यहाँ से आर्म होल की शेप बना लूँगी। इसके बाद इसकी जो चेस्ट आ रही है वो मेरे पास 7 इंचज़ आ रही है। तो जो वेस्ट है वो मैं 6.5 इंचज़ कर लूँगी। सिर्फ हाफ़ इंच में इसको शेप के लिए करूँगी इस तरीके से। इसके बाद इसके नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी, लेकिन पहले इसको नीचे से भी इसको तिरछा कर लेती हूँ। नेक जो है वो मैं 2 इंचज़ तक रखूँगी चौड़ाई में, फ्रंट बैक दोनों। और फ्रंट साइड की जो लंबाई है वो 3 इंचज़ है, बैक साइड की जो लंबाई है वो 2 इंचज़ है। तो अब यहाँ से 2 और 3 इंचज़ के हिसाब से यहाँ पे राउंड शेप बना लूँगी, फ्रंट की भी और बैक की भी। इस तरीके से दोनों की मैंने शेप बना ली है। अब मैंने मार्किंग के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत प्यारा सा फ़्रॉक बनने लगा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद भी आएगा और आप इस फ़्रॉक के डिज़ाइन को ज़रूर अपनी बच्चियों के लिए बनाएंगी। और फिर मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है। यही डिज़ाइन आप अपनी छोटी बच्चियों के लिए, जैसे 1 साल की बच्ची के लिए या 6 माह की बच्ची के लिए बना सकती हैं। इसके अलावा 2 से 3 साल की बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं यही डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर ली है। आर्म होल को भी थोड़ा सा मैं यहाँ से डीप कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से ये वाला जो पीस है इस और ये वाला जो बचा है, इन दोनों को यूँ इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे रखूँगी और बराबर मेजरमेंट के हिसाब से इनकी यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये दोनों पीसेस यहाँ से निकालूँगी। इनकी लंबाई चौड़ाई को सेम मैंने रखना है। और अब यहाँ से इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हैं ये 6.5 इंचज़ लंबाई में है, और सॉरी 6 इंचज़ लंबाई में और 6.5 इंचज़ चौड़ाई में है। अब इनकी ऊपर एक साइड से मैंने 3 इंचज़ पे चौड़ाई का निशान लगाना है, और यहाँ से चौड़ाई में 3 इंचज़ पे मार्क करना है, और 3 इंचज़ पे मैंने इसकी लंबाई का मार्क करना है। और यहाँ से ये 2 मार्क करने के बाद इसको मैंने राउंड शेप देनी है इस तरीके से, और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो लंबाई है आप 8 इंचज़ तक भी ले सकती हैं।
मेरे पास फैब्रिक इतना ही था तो मैंने 6 इंचज़ तक ही इसकी लंबाई ले ली है। आपके पास अगर फैब्रिक एक्स ज़्यादा हो तो आप इसकी जो लंबाई है वो 8 इंचज़ तक ले लीजिएगा। ये मैंने घेरे के ऊपर पॉकेट्स लगानी है साइड पे, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और पॉकेट लगाने से पहले मैं यहाँ पे इसके साथ ही ये लेस भी अटैच करूँगी पॉकेट्स के कॉर्नर पे, दोनों साइडों पे, इन दोनों साइडों पे। तो ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक बचा है यहाँ से मैं और एक पट्टियाँ निकालूंगी जो कि मैंने आर्म होल्स पे लगानी है, क्योंकि मैंने स्लीव्स लेस इसको बनाना है। और यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, सबसे पहले मैं इसकी जो बैक साइड के दोनों पीसेस हैं उनको सेंटर में से सिलाई लगा के लाऊंगी। ऊपर से जितना ऐसा मुझे ओपन छोड़ना है वो मैं 3 इंचज़ तक इसको छोड़ के इस सिलाई को यहाँ से पक्का कर लूँगी इस तरीके से। और इसके बाद इसको सीधा करके इसकी दोनों साइडों से इसको फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड इस तरीके से करना है। और इसके ऊपर मैंने टॉप की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, इसको दबाते हुए। और ये बहुत ही आराम से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रंट बैक को ऊपर नीचे बराबर सेट करके तो मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। यहाँ से शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने इसके जो आर्म होल्स हैं उनके साथ आर्म रेप पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ से अपनी योक को उल्टा करके रखा हुआ है और इसकी उल्टी साइड पे और रेप पट्टी को भी उल्टा करके रखा है। और थोड़ा थोड़ा सा खींच के यहाँ पे मैं और रेप पट्टी लगानी स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। जब भी आप पाइपिंग वाली और पट्टी लगाएं तो उसको हमेशा खींच के थोड़ा सा लगाएं, क्योंकि खींच के लगाने से जब हम इसको पलट के पाइपिंग बनाते हैं तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से मैं दूसरी साइड के आर्म होल पे भी ये पट्टी लगा लूँगी। और इसके बाद इसको इस तरीके से मैं पलट दूँगी और इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से, इस तरीके से। और पहले वाली सिलाई को और तमाम नीचे वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए मैं इसकी किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। और सेम इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी मैं सेम इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। यहाँ पे इसको तैयार करने के बाद साइड पे करूँगी। और अब इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग पीस लगाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे 2 पीसेस 12.5 इंचज़ के हिसाब से, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, इनको एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करूँगी और एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। ये 8 टाइम फ़ोल्ड हो गया है। और अब यहाँ से पिन्स लगा के इसको सेट कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह सेट रहें। जब मैं मार्किंग करूँ या कटिंग करूँ तो ये अपनी जगह से ना हिलें। अब इसकी जो टोटल चौड़ाई मेरे पास आ रही है उसी चौड़ाई को मैं रखते हुए, यानी 6 इंचज़ पे ही मैं इसकी राउंड शेप में यहाँ पे डॉट्स लगाती जाऊँगी ताकि इसकी जो राउंड शेप है वो अच्छे से यहाँ पे बन के आ जाए। यहाँ पे अगेन मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास पीस ज़्यादा हो तो यहाँ पे आप इस पीस की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा भी सकती हैं, यानी 12 की जगह आप 15 इंचज़ तक ये पीस ले सकती हैं। जितना ये ज़्यादा होता है उतना ही बेबीज़ के साथ अच्छा लगता है। अब यहाँ से नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी तो 2 इंचज़ चौड़ाई के हिसाब से और 2 इंचज़ बैक के लंबाई के हिसाब से निशान लगा के राउंड शेप बना लूँगी। तो यहाँ पे ये बैक साइड के अकॉर्डिंग मैं निशान लगाए हैं। तो फ्रंट साइड को बाद में मैं थोड़ा सा डीप कर लूँगी। आप चाहें तो 2.5 इंचज़ तक एक ही निशान लगा लें, उससे ये होगा कि आपकी ये जो राउंड शेप है ये बराबर आएगी। अब ये देखें इस तरीके से ये कुछ इसकी शेप आई है। ये 2 पीसेस हैं। अब यहाँ से मैंने सबसे पहले फ्रंट साइड को जो है वो 1 इंच तक डीप करना है, क्योंकि जो योक है वो उसका जो नेक है वो 3 इंचज़ डीप है। इसका भी मैं सेम करूँगी। नेक की बिल्कुल बराबर मार्किंग करनी है, वरना फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये कम या ज़्यादा होने की सूरत में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बैक साइड पे कट है तो यहाँ पे इसकी बैक साइड पे भी मैं कट का निशान लगा लूँगी। अब इस पीस को तैयार करने के लिए दोनों पीसेस को मैं अलग अलग करूँगी और एक पीस को मैं यहाँ पर सीधा करके रखूँगी। इसके ऊपर मैंने लेस को रखना है कॉर्नर पर उल्टा करके, और पहले इस लेस को इस पीस के राउंड शेप में लगा लूँगी, पूरी राउंड शेप में, सिर्फ अंदर वाली साइड पे नहीं लगानी, बाहर वाली पूरी राउंड शेप में ये लेस मैं लगा लूँ। लेस लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरे पीस को बराबर करके रखूँगी। दोनों की बराबर कटिंग की हुई है तो इसलिए इनको बिल्कुल बराबर ही बैठा के रखना है। और बैठा के रखने के बाद इसके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, सामने वाले हिस्सों में भी सिलाई लगाऊंगी और जो लेस वाला पीस है उसको ऊपर वाली साइड पे रखूँगी ताकि मुझे पहले वाली जो सिलाई है वो नज़र आ सके और मैं उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा सकूँ इस तरीके से। और इस पूरी राउंड शेप में और अगले हिस्से में भी इसकी मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी इसी तरीके से, सेम जैसे मैं लगा रही हूँ।
भी। और अब इसको मैं इस तरीके से सीधा करूँगी और सीधा करने के बाद इसको हम प्रेस भी कर लेते हैं। और प्रेस अगर ना भी करें तो आप इसको जब सीधा करके फिनिशिंग के साथ इसकी जो कॉर्नर वाली सिलाई लगाते हैं उससे भी ये अच्छे से बैठ जाता है। सीधा करने के बाद अब इसके मैं कॉर्नर्स पे यानी अब इसकी राउंड शेप में भी और इसके अंदर वाली जो राउंड शेप है उस पर भी यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि बाहर वाला हिस्सा भी फिनिशिंग के साथ बैठ जाए और अंदर वाला हिस्सा भी जब मैं लगाने लगूँ नेक के ऊपर तो बिल्कुल भी ना हिले और बराबर आए। अब मैंने योक को उल्टा करके रखा हुआ है और नेक के एक कॉर्नर से इसको रख के लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम रेप पट्टी वगैरह लगाते हैं उस तरीके से। तो इसकी फ्रंट बैक एक ही जैसी हैं। यहाँ पे लेस की जो सीधी साइड थी उसको मैंने नीचे वाली साइड पे किया है तो उस हिसाब से लगा रही हूँ। तो ये मेरे नेक के बिल्कुल बराबर है तो इसलिए इसको बिल्कुल बराबर करके लगाऊँगी। किसी भी पीस को ऊपर वाले या नीचे वाले को खींच के नहीं लगाना। तो यहाँ पे पूरे नेक पे ये मेरा यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है एकदम से। और लगाने के बाद इसके अंदर मैं कट्स लगाऊंगी और इसको दूसरी साइड पे पलटूंगी। दूसरी साइड पे पलटने के बाद इसकी यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे एक डोरी भी मैं रख के स्टिच करूँगी ताकि मैं बाद में बटन लगा के इसको यहाँ से बंद कर सकूँ। कट के अंदर मैंने डोरी को भी रखना है और इसको अच्छे से यहाँ से लॉक भी करना है ताकि ये बेबीज़ के खींचने से ये निकल ना जाए। और अब इस पूरे नेक की राउंड शेप में यहाँ पे इसकी टॉप की सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको बेबी गर्ल्स के फ्रॉक के डिज़ाइंस या कुर्ती वगैरह के डिज़ाइंस देखने हों तो इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मेरे चैनल पर आपको बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस डिज़ाइंस आइडियाज़ देखने को मिलेंगे जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बचे हुए पीसेस को किस तरीके से कारआमद बना सकते हैं इसके भी बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपने चैनल को नए आए हैं तो ज़रूर विज़िट करके जाना है। यहाँ पे मैं बाद में बटन लगा लूँगी। ऊपर वाला हिस्सा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब घेरे को तैयार करना है तो घेरे के लिए सबसे पहले मैंने पॉकेट को तैयार करना है। तो पॉकेट के लिए मैंने सबसे पहले पॉकेट का एक पीस लिया है और उसके ऊपर लेस को उल्टा करके रखा है अंदर वाली साइड पे करते हुए। जिस तरीके से मैंने ऊपर वाली राउंड शेप में लगाई थी लेस उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाऊंगी। तो ये मैं एक पॉकेट तैयार करके आपको दिखाऊंगी तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरी पॉकेट को भी तैयार करूंगी। यहाँ से इस पॉकेट को अच्छे से मैंने सेट करना है। अब इसके ऊपर दूसरे पीस को मैंने उल्टा करके रखना है या फिर इसी पीस को दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और पहले वाली सिलाई को देखते हुए हम इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई को स्टार्टिंग में से अच्छे से पक्का लाजमी करना है क्योंकि जब हम इसको आगे चल के सीधा करते हैं तो सिलाइयाँ खुल जाती हैं और इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती। इस हिस्से में सिलाई लगाने के बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है गोल कटा हुआ उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से बंद कर लेना है। इसको भी अच्छे से यहाँ से पक्का कर लेना है। और पक्का करने के बाद यहाँ से अब मैंने धागा करने के बाद यहाँ पे कट्स लगाने हैं राउंड शेप में। और अब इसको मैं सीधा कर लूँगी इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरीके से पॉकेट्स बन जाते हैं। सीधा करने के बाद इसके भी कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे अगर आप प्रेस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि वो जब सिलाई लगाएं तो इसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए। मैं बगैर प्रेस के ही इसकी सिलाई लगा लूँगी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ। और ये वाली सिलाई इस पूरे पॉकेट की सारी साइडों पर मैंने इस सिलाई को लगाना है। और सेम इसी तरीके से मैं दूसरी पॉकेट को भी तैयार करूँगी। और घेरे के इस तरह ऊपर मैंने बिल्कुल टॉप पे घेरे के टॉप पे पॉकेट को रख के यहाँ पे मैंने स्टिच करना है इस तरीके से एक साइड पे। और पॉकेट का जो रुख है राउंड शेप वाला वो बाहर वाली साइड पे करना है और जो चौकोर हिस्सा है वो अंदर वाली साइड पे करना है। और इसी तरीके से इसके जो दूसरा सिरा है इस घेरे का इसकी दूसरे सिरे पे ये दूसरा मैं पॉकेट रख के लगाऊंगी। और लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बराबर इसको मैंने सेट करना है और यहाँ पे इसकी सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि इस पॉकेट की लंबाई आप बढ़ा सकती हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो इसकी लंबाई 8 इंचेस तक आप बढ़ा सकती हैं। दोनों पॉकेट्स मैंने लगा ली हैं। अब मैंने घेरे को ऊपर वाली टॉप के साथ स्टिच करना है। तो इसकी ये है कि जो पॉकेट जहाँ तक लगी हुई है उसको तो मैं बिल्कुल सीधा सिलाई करूँगी। इसके अंदर मैं चुनट्स नहीं डालूँगी। और दूसरी साइड से भी जहाँ तक पॉकेट आई हुई है वहाँ तक मैं सीधी सिलाई लेके आऊँगी। ये देखें इस तरीके से पहले इसको सीधी सिलाई के साथ इसको जहाँ तक पॉकेट ख़त्म हो रही है वहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई के साथ इसको जोड़ूँगी यहाँ से निकाल के। तो यहाँ से इस दूसरे हिस्से को भी मैं यहाँ पे सिलाई कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे सिलाई करने के बाद अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से इसकी बहुत सारी मैं चुनट्स बना के इस तरीके से तो यहाँ पे सारे फैब्रिक को कवर कर लूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं यहाँ पे इसका सेंटर करूँ, इस जो बचा हुआ फैब्रिक है, और यहाँ पे इसकी मैं प्लेट बना लूँ। जैसे बॉक्स प्लेट हम बनाते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे इसकी बॉक्स प्लेट बनाते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लें। आधा जो फैब्रिक है वो सेंटर के एक तरफ हम कर लेंगे इस तरीके से प्लेट बनाते हुए, और जो बाकी का आधा फैब्रिक है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लेना है। ये इसकी शेप आई है। और अब बैक साइड पे सिंपल जैसे हम चुनर्स बनाते हैं उसी तरीके से मैं चुनर्स बनाती जाऊंगी और इसकी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी। साथ ही इसकी फिटिंग की सिलाई भी मैं लगा लेती हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखें घेरे के नीचे भी मैंने लेस लगा ली है, जो कि देखने में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके अलावा इसकी जो पॉकेट्स हैं बिल्कुल न्यू सी लुक इनकी आई हुई है। बिल्कुल नए से स्टाइल में मैंने ये पॉकेट इसके साथ अटैच किए हैं, जो कि बिल्कुल ही नया सा डिज़ाइन है, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इस तरीके से बिल्कुल नई सी लुक इसकी आ गई है। और ऊपर से योक के ऊपर भी हमने जो राउंड शेप में डिज़ाइनिंग पीस कट करके लगाया हुआ है, इससे भी इसकी जो खूबसूरती है इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस तरह के नेक भी बेबीज़ के साथ पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये शोल्डर के ऊपर गया हुआ होता है। इससे ये होता है कि स्लीवलेस जो फ्रॉक्स होते हैं इससे इसकी जो खूबसूरती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस फ्रॉक की जो लेंथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, जो कि 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ये मैंने बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये एफ़र्ट्स, आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।